आपने बोला है ना, शादी को 5-6 साल हो जाते हैं तो और भी चीजें लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा, ठीक है। देखो बालियान, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो एक शादी ना होने के वजह से मतलब जब भी शादी की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, वो है चुदाई। ठीक है। देखो लेकिन मतलब चुदाई के अलावा भी शादी में बहुत सारे ऐसे जिंदगी में मतलब बहुत सारे ऐसे रंग रूप होते हैं जिसको लोग वो रंग रूप को जीते हैं। जैसे कि भाई देखो, ये लेडी ने कभी बोला होगा कि भाई मुझे मर्सिडीज में घूमना है, मुझे ओपन BMW चाहिए, तो इनके हस्बैंड ने बोला होगा कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजों को लेके मतलब झगड़े भी होते हैं। ये लेडी बोलती भी होगी कि भाई चलो, जब तुम मेरी कुछ जो मेरी ख्वाहिश को तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों चूत दूं भला। तो ऐसे इन दोनों के बीच में 15-15, 20-20 दिन तक मतलब गैप भी हो जाता होगा, मतलब एज अ सेक्स लाइफ में। ठीक है। तो ये सारे जो एक ये सारी चीजें होती है मैरिड लाइफ में, वो चलती रहती है। बच्चे ने बोला बापू को कि बापू मुझे iPhone 16 चाहिए। ठीक है। बापू बोलेगा कि साले मैं गरीब हूं। ठीक है। फिर मतलब ये जो एक गरीबी और मिडिल क्लास का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये जो मैरिज वाली जिंदगी होती है, वो गरीब और मिडिल क्लास का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन में जीने की जो जरूरतें होती है, पानी की जो ख्वाहिशें होती है, उससे हम बहुत ही कोसों दूर रहते हैं। और यही सारी चीजों की बकचोदियों में मतलब जिंदगी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। ठीक है। अब ये देखो, ये लेडी जो है, ये लेडी कहाँ पे रहती हो तुम? नोएडा। हाँ, अब ये लेडी नोएडा में रहती है। अब नोएडा में बहनचोद मतलब बहुत अमीर लोग भी रहते हैं। नोएडा में अच्छे अच्छे मॉल्स है, अच्छे अच्छे मतलब शॉपिंग सेंटर्स है, अच्छी अच्छी मूवी थिएटर्स है। तो ये लेडी के जो दो बच्चे हैं, वो भी बहुत सारी चीजें ये लेडी से मांगते होंगे कि मम्मी वो दिला दो, इलेक्ट्रिक स्कूटर दिला दो, इलेक्ट्रिक बाइसिकल दिला दो, मम्मी मम्मी आईफोन दिला दो। लेकिन लेडी बेचारी अंदर अंदर रोती होगी कि यार कितनी मजबूर औरत हूं मैं, जो अपने बच्चों को सारी चीजें मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो कभी कभी लेडी को ये भी अफसोस होता होगा कि यार आखिर क्यों मैंने 2 बच्चे पैदा कर दिए, जब मैं उनकी खुशियों को। क्या हुआ ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, 3 साल के हैं। मतलब बड़े तो हो गए ना बच्चे होंगे, बट बजट में ही रहते हैं। जैसे आपने बोला ना मर्सिडीज, हम लोग मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं कभी मर्सिडीज नहीं मांग सकती अपने हस्बैंड से। हाँ देखो, हाँ, तो ये जो एक शादीशुदा जिंदगी है ना, ये बजट और महीने की तंगी और महीने की शुरुआत में जेबें खाली, इन सारी चीजों को जो मैनेज करके चलना पड़ता है ना, इसको बोलते हैं शादीशुदा जिंदगी। लेडी, मैंने सच बोला ना? सच बता। हाँ हाँ, सच बोला, लेकिन इसमें और भी ये एक हर अलग खुशी है। ये देख, ये शर्मा फैमिली की भी कहानी है, फिर ये मतलब वर्मा फैमिली की ये कहानी है, और बिश्नोई फैमिली की यही कहानी है। राइट। हाँ, एंड ऑफ मंथ में सारे बिल्स पे करो, और जैसे ही मंथ खत्म हुआ और महीने के पहले ही दिन में मतलब जेबें खाली। एग्री। भाई इसका जो मतलब ये जो पूरा जिंदगी जीने का जो तरीका और सरीका होता है ना, इसको बोलते हैं फैमिली लाइफ। लेकिन पनोड़ी भाई, मेरा एक एक्सपीरियंस ये कहता है, ये जो लेडी लेटी है इनकी आंखों में आंखें डाल के, कि ये ना तरस रही है मतलब सेक्स के लिए, मतलब जो एक होता है ना जुदाई होना, उसके लिए तरस रही है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब बेचैनी लगती है मुझे इनको देख के, जैसे इनके पति ने इनके साथ सेक्स ना किया हो। देखो आहट, देखो ऐसा किया ना। नहीं मतलब ऐसा मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मतलब अरे सपोज कर रहा हूँ मैं कि सपोज करो कि तुम बहुत टाइम से तुमने नहीं किया, तो वो, तो अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे तो पनोड़ी तुम भाई? जैसे मतलब पहुंच जाओ वहां पे। ये मुझे डर लगता है कहीं छितर ना लग जाए। तो तुम पहुंच जाओ वहां पे। अरे मतलब कौन सा तुम, मतलब ये गाजियाबाद से नोएडा दूर है, वही होगा 40-50 किलोमीटर, पहुंच जाओ तुम। हाँ ना, 10-15 मिनट का रास्ता। हाँ,
तो अभी तो ट्रैफिक भी नहीं होगा, पहुंच जाओ तुम। दादा वंशु क्या चाहती हो तुम? सो जाओ शांति से लाइट बंद करके। गर्म होगी तुम। यानी कि $20,000 मतलब कि इंडिया के हुए 17-18 लाख रुपए। राइट राइट। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, बेंचो में एक आध डेढ़ घंटे में मैं हार गया। फिर मैंने दारू पी। भाई मैं घर आया, फिर मैं घर आके आना इमोशनल हो जाता हूँ। ओ हाँ, फिर इमोशनल मैं होके आना, मतलब इमोशनल इसलिए हो जाता हूँ कि फिर मैं रोता हूँ कि बेंचो बताओ, मेरे लिए मैं भी 16-17 लाख हार के आया और मैं घर पे आया। बेंचो मतलब अब मुझे खाना भी बहन का लंड बाहर से लाके खाना पड़ेगा। बेंचो कुत्तों वाली जैसी जिंदगी। एग्री। हाँ, फिर मुझे मैं ये सोचता हूँ कि बेंचो 16 लाख कमाने के लिए इंडिया में बंदा बेंचो पूरा महीने नहीं पूरा साल मेहनत करता है, या तो 2 महीना मेहनत करता है, या तो कोई बंदा 3 महीना मेहनत करता है, राइट या राइट। तो कोई बंदा पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी बेंचो 16-17 लाख रुपया नहीं कमा पाता। मैं बेंचो वहां 1.5-2 घंटे में पैसे हार के आ गया। अभी बेंचो मतलब दारू पीते पीते मैं रो रहा हूँ, कुत्तों वाली जैसी जिंदगी बेंचो। ये चीज एक साइड बेंचो मतलब अय्याशों वाली जिंदगी, 2 घंटे पहले अय्याशों वाली जिंदगी, 2 घंटे बाद फकीरों वाली जिंदगी, कुत्तों वाली जैसी जिंदगी। के बेंचो खाना भी अब बाहर से खाना पड़ेगा। वही बहन का लौड़ा मतलब डोमिनोज खा लिया, टाको बेल खा लिया, या तो बेंचो मतलब ऐसे ही कुछ ये अमेरिकन फास्ट फूड खा के सो गए, राइट। है ना बेंचो कोई पूछने वाला, ना कोई रोकने वाला कि जानू इतना मत पियो, जानू मतलब इतना जुआ मत खेलो, जानू बेंचो मतलब जानू तेरे माँ की चूत तेरी क्यों इतना खेलता है, मतलब ऐसा भी कोई बोलने वाला नहीं। अगर तुम्हें ये लेडी बोले कि जानू मत खेलो तो क्या तुम इस लेडी को अपनाओगे? इसको तुमको लड़कियों चुप रहो तुम। बता नहीं बताओ, अगर ये तुम्हें बोले कि जानू बाबू आप मत खेला करो प्लीज, प्यार से बात करो, तो क्या तुम इन्हें थोड़ा प्रेम दे पाओगे? भाई इसने मुझे जानू बाबू बोला ना, कसम से इसके दोनों लड़कों की है ना 1 साल की मैं फीस भर दूंगा। भाई देखो यार अंशु, अब तो तुम्हें पनौड़ी तो होना ही पड़ेगा। बताओ, बोल दो एक बार जानू कि जानू मत खेला करो ना प्लीज। जानू जानू बोल दूंगी, लेकिन मुझे केस नहीं चाहिए। लो देखा, कह रही मैं अपने आप बोल दूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ओए ओए पनौड़ी भाई, आज तो गुच्छी पाला। साले मैं अमेरिका में बैठा हूँ, तू वहां पे बैठा है, मतलब कहाँ का गुच्छी पाला। वीडियो कॉल में भी जो हरकतें की वो बैंड की लौड़ी वायरल हो गई, क्या लौड़ा गुच्छी पाला। भाई नीचे भाई हमारे बादल भाई भी आए, फिटनेस इंडस्ट्री से हमारे भाई। हम्म तो देखो मेरा सजेशन यही है कि जो शादीशुदा है वो सारे लोग अपनी अपनी बीवियों को छोड़ दो, और जो शादीशुदा नहीं है भाई तुम लोग शादी मत करो। जिंदगी में मैंने एक निश्चय किया है, मैंने एक अभियान किया है, मैंने योगा करके बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, बहुत सारे ज्ञान मैंने लिए हुए हैं। भाई कोई भी शादी वाला बंदा है ना जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अगर खूबसूरत लड़कियों से शादी करके जिंदगी अच्छी होती ना भाई, तो ऐश्वर्या राय का डिवोर्स कभी नहीं होता। अगर अमीर बंदे से शादी करके बहन चोद तुम ये मानते हो कि डिवोर्स नहीं होगा, तो बहन चोद बिल गेट्स का भी डिवोर्स हुआ, ये एलन मस्क का भी डिवोर्स हुआ, बहुत बड़े अमीर अमीर लोगों का डिवोर्स हो रखा है। ये तो है। ठीक है, राइट तो शादी का खूबसूरती और पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है। राइट। तो भाई शादी मत करो।
अकेले जिंदगी जियो। हाँ, हो सकता है कि जिंदगी के कुछ पल में तुम्हें ऐसा लगे कि भाई आई एम लोनली। मुझे भी लगता है कभी कभी, मैं क्यों झूठ बोलूं। मुझे भी लगता है कि भाई पनौड़ी तुम इतने पैसे कमाते हो, बहन जो आगे पीछे तुम्हारे है नहीं, ना तो कोई पापा 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 बोलने वाला है, ना तो कोई जानू बाबू बोलने वाला है। बहन के लंडे तू करेगा क्या जिंदगी में। नीचे भाई बादल भाई ने तुम्हारे लिए कमेंट किया कि पनौड़ी भाई तुम तो हिमालय पे जाने वाले थे, अब तक गए नहीं। Oh, if you want a good battery, you can go with this one. देखो बादल भाई, मैंने जिंदगी का एक निष्कर्ष ये निकाला है कि ये हिमालय पे जाके योगा करने से, या तो हिमालय पे जाके साधु बनने से, या तो जिंदगी में अकेले दूर रहने से कुछ नहीं होता। इंसान को अपने अंदर ही परमात्मा को ढूंढना चाहिए। इंसान को खुद अपने से ही लड़ना पड़ता है। तो फिर मैंने ये सारी चीजें मैंने अभी बंद रखी हुई है। राइट। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम भी भाभी जी को डिवोर्स दे दो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कितना सुकून आता है। बादल भाई की तो जिंदगी सही सही कट रही है यार। देखो भाभी जी की कुछ दिन तुम्हें याद आएगी, बच्चों की कुछ दिन तुम्हें याद आएगी, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होके ऐसा बोलते हैं ना कि बहन के लंड बाजू में बैठ बूढ़े, तुझे कुछ नहीं पता, तब पता चलता है कि इस बहन के लंड को मैंने बचपन में इसका गला क्यों नहीं दबा दिया। राइट। ये तो गड़ी कैडी बात है भाई। ये जिस बच्चों को तुम पालते पालते पोसते हो ना, वही एक दिन तुम्हें ये बोलते हैं कि पापा तुम्हें कुछ नहीं पता, पापा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम साइड में बैठो। जो बाप बहन चोद एक घर बनाता है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, भाई बच्चे उस घर में नहीं रहते, बच्चे अपने लिए दूसरा घर ढूंढते हैं। फिर बूढ़ा बाप उसी घर में रोता रहता है बहन का लौड़ा कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये घर बनाया था, कितने मेहनत से मैंने ये घर बनाया था, कितनी किस्तियां मैंने भरी ईएमआई की, मेरी गांठ फट गई किस्तियां भरते भरते, लेकिन ये बहन के लोगों को दूसरे घर में रहना है। भाई देखो, ये बच्चे बच्चे कुछ नहीं होते, ये साले सब सपोले होते हैं बहन के लौड़े। मैं खुद एक सपोला हूँ। आज तो पनौड़ी भाई यार। अरे सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरा बाप कहता है मेरी सेवा कर बेटा, गंगा ले चल, द्वारका ले चल, ऋषिकेश ले चल। मैंने बोला भोसड़ी के, अब मैं तुझे ले जाऊंगा, जाना है तो खुद जा, इसलिए तूने मुझे पैदा किया था कि मैं तुझे ऋषिकेश ले जाऊं एक दिन, जाना है तो खुद जा। तो देखो दीदी, तुम भी डिवोर्स दे दो अपने पति को, ये सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप इंडिया में कहाँ से हो? अरे वो इंडिया में नहीं भाई, अमेरिका रहते हैं वो। मतलब इंडिया में जन्म लिया है ना? कुछ भाई हैं गुजरात से। क्या हुआ? ये पूछ रही है इंडिया में कहाँ से हो। देखो, लोग मानते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता मैं कहाँ से हूँ। वो लोगों को ये लगता है कि मैं गुजरात से हूँ। कोई मुझे गुजराती बोलता है तो मैं बोलता हूँ चलो भाई गुजराती, कोई मुझे इंडियन बोलता है तो मैं बोलता हूँ चलो भाई इंडियन। लेकिन सच्चाई ये है, किसी को नहीं पता मैं कहाँ से हूँ। और मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ वो क्या लेना देना, मेरे ज्ञान की बातें सुनो तुम। अंशु अपने दोनों हाथ ऊपर करके दिखाना एक बार, जल्दी निकालना दूसरा हाथ कहाँ है।
दूसरा मोबाइल पकड़ा। अरे यार ये गलत बात है, मतलब ये पनौड़ी भाई देख लो, एक हाथ कहाँ लेटी दे के देखो। मैन की चूत यार, ये गलत है अंशु, ये गलत बात है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। तुम यहाँ बेंचो लेटी लेटी गर्म हो रही हो बात सुन के बिना बात यार। ये देख लो भाई, सलवार में हाथ डाल के लेटी है। यहाँ कोई गंदी बात तो हो नहीं रही जो मैं गर्म हो जाऊंगी। और ये इतनी देर से क्या अच्छी बात हो रही थी, जो वो जो सेक्स की बात चली थी, वो सेक्स की किताब पढ़ रहे थे जब। बनौरी जी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सुन लो सुन शांति से। वो अलग बात है, वो मुझे दिख ही नहीं रहा, पता है। आवाज आवाज में पागल हो रही तुम्हें। हाँ। ज्यादा ज्ञान मत दो, लोग ज्ञानदू बोलेंगे आपको। पनौडी भाई देखो भाई, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ सारी चीजों में सच्चाइयां ढूंढता हूं और प्रैक्टिकल बातें ही बोलता हूं मैं। कि जब एक बाप अपने बच्चे को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता, तो मैं नहीं मानता हूं कि उस बाप को बच्चे को पैदा करना चाहिए। और जब तुम अपनी वाइफ को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को शादी करनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई, शादी करने के बाद वो लड़की के भी बथेरे ही सपने होते हैं, बथेरे ही चीजें उसको अपनी जिंदगी में करनी होती है। भाई किसी को शादी के बाद पढ़ना होता है, किसी को शादी के बाद मतलब बहुत सारे अपने शौक पूरे हो करने होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लड़कियों के ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते हो और शादी के बाद तुम अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते हो, तो तुम लोगों को शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। देखो, जब दुनिया में एक बच्चा आता है तो वो अपने बाप के भरोसे आता है, उसको ये होता है पापा मेरी जान, पापा मेरी जान, पापा। लेकिन जब बाप नल्ला हो, बाप भिखारी हो, तो बेटा नहीं बोलता कि पापा मेरी जान, बेटा बोलता है कि बाप मेरा नल्ला है, मादरचोद भिखारी। क्यों ऐसा बोलता है वो? क्योंकि जो समाज में आसपास जो दूसरों के बच्चे होते हैं, वो बेंचो मर्सिडीज में डोल रहे हैं, BMW में डोल रहे हैं, बेंचो iPhone 16, बेंचो मतलब ये आईफोन के लैपटॉप्स, फिर अपना ये iPads, ये सारी चीजें लेके स्कूल में जा रहे हैं। और बेंचो तुम क्या लेके जाते हो स्कूल में? मम्मी की रात की बनाई हुई खिचड़ी। वो लोग क्या खाते हैं लंच ब्रेक में? बेंचो मैकडोनल्ड्स तोड़ेंगे, डोमिनोज के पिज्जा तोड़ेंगे। फिर वो देख के ये जो दूसरे बेचारे गरीब के बच्चे हैं, वो यही बोलेगा ना कि मेरा बाप नल्ला है, मादरचोद। तो भाई क्यों अपनी औलाद से ही गाली खानी? जब अपनी औकात नहीं है, जब अपनी जेबें फटी हुई है, तो मत करो किसी को पैदा। क्यों भाई किसी को पैदा करके उसके सारे ड्रीम की माँ चोदनी? सही बात है। भाई बालियान में झूठ बोल रहा नहीं हूँ? नहीं, ये बात सही है, हकीकत बात है। जब बाप को पता है कि भाई मैं एक बहनचोद फटा हुआ गरीब इंसान हूं, तो उसको बेटा पैदा करना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये सारे मिडिल क्लास लोगों को बोलता हूं कि भोसड़ी वालों, तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई मिडिल क्लास और गरीबी के चक्कर में। अब जो जिसको तुम पैदा करोगे, उसको भी बेचारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर तुम डाल दोगे। भाई बंदे के जवानी के दिन होते हैं, जवानी उसकी चली जाती है भैंचो डिप्रेशन में, क्या लौड़ा फायदा जिंदगी का? नहीं नहीं, ये सच्ची बात है, ये इस बात को तो भाई मैं एग्री करता हूँ, ये तो 100% राइट है। बहनचो 25-25, 26-26 साल के लौंडे बेचारे बहनचो दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं, करते क्या है? बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहनचो करे तो क्या करे बेचारा एक मिडिल क्लास इंसान। लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें गलती उसके बाप मादरचोद की है जिसने उसको पैदा किया। ये हकीकत है। अगर भाई वो ना होना तो